बैंक में जब आप गए थे फर्स्ट डे कैसा रहा था आपका? एक्चुअली आईबीपीएस क्लर्क में क्या सीन है, बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करवा देते हैं वो, और उसके 1-1.5 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एक अलग चीज फील हो रही है जो दिख नहीं रही है, बट उसका इमोशनली कनेक्शन बहुत बढ़िया है। ब्लेसिंग्स काउंट होती है सर। देखो वही है कि मुझे लगता है कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है सर। जैसे बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर सुन रहे हो तो उनका यही सपना है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब मिले, उनको कोई पीएसयू मिल जाए। आंटी अंकल को कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। वो उन्होंने पेन देखी एक्चुअली कि मैं किस तरीके से, मैं वर्किंग था सर जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, बस यही है सर। तो उन्होंने पेन देखी है कि किस तरीके से मैंने तैयारी की है। तो गुरप्रीत भाई, आप बड़े भाई के नाते और बीइंग असिस्टेंट मैनेजर, अभी आप ऑफिसर बन के काम भी कर रहे हैं, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है सर, उसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ और इस कहानी के जो मुख्य किरदार है वो है गुरप्रीत। राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन बैंक ऑफ इंडिया। तो गुरप्रीत भाई, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 हमारे प्लेटफॉर्म पे। और देखो, जनरली ये तो सबको पता होता है तैयारी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ठीक है, क्या क्या बच्चों को फॉलो करना चाहिए, बट आज हम लोग कुछ अलग बातें करते हैं। आपकी लाइफ कैसी चल रही है और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। तो सर, आपने जैसे पूछा लाइफ कैसे चल रही है, ये लाइफ पाने के लिए ही सभी प्रिपरेशन करते हैं, ये लाइफ लाने के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, कड़ी मेहनत की जाती है। और जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस मुझे सुन रहा है वो एक चीज़ तो जानता है कि बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए हम लोग के लिए मूवीज़ ये सब कुछ मायने नहीं रखता। जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता कि इस चीज़ को देखने, एक ही चीज़ देखते रहते हैं हम लोग, प्रिपरेशन कैसे की जाए। और उसमें रोल होता है आप लोग मेंटर्स का, अड्डा 24/7 टीम जो दिन रात मेहनत करती रहती है सक्सेस दिलाने के पीछे। तो हम लोग के लिए अगर कोई एक्टर, एक्ट्रेस या कोई स्टार, वो सब आप ही लोग हैं सर। शुक्रिया। तो मैं अगर अपनी लाइफ में देखूं, जितना भी मैंने जनरल अवेयरनेस पढ़ा था अपने टाइम में, वो सब आप ही को देख के सीखा है सर। तो मेरे लिए तो आज ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने स्टार को सामने दे दिया। सर ऐसे तो दिलजीत दोसांझ मेरे लिए, दिलजीत जो है वो मेरे लिए स्टार है, उससे बहुत काफ़ी बढ़कर आप हो सर, और बहुत उससे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो, ये आप लोगों का बड़प्पन है, लेकिन ना ये मूवमेंट होता है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब हमारे इमोशंस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। हम भी आज भी हम अपने टीचर्स को याद करते हैं, उनसे हम इमोशनली कनेक्टेड है कि जब कुछ बन गए थे तो मन हुआ कि हाँ चलो उनके पास चलते, पता है कि आपकी मेहनत आज रंग ला रही है, आज हम बनकर निकले हैं। वो तो अच्छी चीज़ है। और सैलरी के पार्ट से तो मज़ा आ रहा होगा एकदम सर, एकदम। 1 तारीख को क्रेडिट होती है? उससे पहले हो जाती है सर। 2-3 दिन पहले ही क्रेडिट हो जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें। सैलरी बढ़िया है। वो आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, अब तो बढ़ चुकी है। एकदम सर, वो आप ही के कारण है, भगवान की देन है। और कैसे चला, लाइफ कैसी चलती है बैंकर बनने से पहले और बैंकर बनने के बाद? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो तो एक मैटर करता है, असिस्टेंट मैनेजर है आप। लेकिन जनरली एक मार्केट में जनरली एक व्यू आता है कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक की जॉब बहुत टफ है, बैंक में जॉब लोग क्विट कर रहे हैं। ऐसा आपका क्या यहाँ पर अपना व्यू है? सर, अभी इतने कम्पिटिटिव हो चुका है वर्ल्ड, यहाँ मैं ये पूछता हूँ आपसे कि सर कहाँ प्रेशर नहीं है? अगर प्रेशर गवर्नमेंट में है तो प्रेशर कहाँ नहीं है? अगर प्रेशर गवर्नमेंट में है, इट मीन्स कि पूरे जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, जितने भी सेक्टर्स है इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो सभी जगह प्रेशर है। तो हिंड्रेंसेस लाइफ का एक पार्ट है, चैलेंजेस आते रहेंगे तो लाइफ जीने का मज़ा भी आएगा सर। अगर वो प्रेशर ना आए तो फिर वो बंदा ग्रो नहीं कर सकता। तो प्रेशर जितना आप टैकल करते जाओगे उतना ज़्यादा आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाओगे। नहीं, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब आपके पास सिचुएशन आएगी तो सिचुएशन का आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद सुकून 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 है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज पार्ट है सर। आपको एक डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, आप किसी भी फील्ड में हो, ब्रांच में हो या फिर हेड ऑफिस में हो, जोनल ऑफिस में हो, रीजनल ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही आपको डेजिग्नेशन दिया जाता है, डेजिग्नेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डेजिग्नेशन मिला है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती चली जाएगी, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आप कैसे प्ले करते हो उसी से आपका नाम बनता है। तो बस काम किए चले जा रहे हैं सर। तो बैंक में जब आप गए थे फर्स्ट डे कैसा रहा था आपका? फर्स्ट डे सर, तो मैंने 2022 में तभी आईबीपीएस क्लरिकल निकला था मेरा, तो कुछ भी नहीं आता था। ट्रेनिंग एक्चुअली आईबीपीएस क्लर्क में क्या सीन है बैंक ऑफ इंडिया में कि ज्वाइन करवा देते हैं वो, और उसके 1-1.5 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है।
तो फर्स्ट डे इट वाज लाइक कि मुझे पता भी नहीं है कि वहाँ मतलब कौन कौन स्टाफ, क्या क्या जॉब होते हैं, क्या क्या किस किस तरीके के टास्क होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट डे वाज लाइक मेरे ब्रांच मैनेजर जो थे उन्होंने बोला कि फॉर्म्स देखो और क्या क्या काम हो रहा है वो देखो। हम लोग की फिनाकल आईडी फर्स्ट डे नहीं बनती है, तो हम लोग वो बहुत कीनली वॉच कर रहे थे कि कैसे काम करना है। और बैंक जो है सर इसमें पूरा फिनेंशियली पार्ट है, मॉनेटरी, तो बहुत इसमें क्या है कि बहुत ध्यान से काम करना होता है। एक ही चीज़ है वो कि मतलब हर चीज़ जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, चाहे वो कैशियर हो, चाहे वो NEFT RTGS ही कर रहा है, चाहे वो किसी का लोन पास कर रहा है, बस एक चीज़ है कि हम लोग को बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि किसी का मॉनेटरी लॉस हो सकता है तो उसमें बहुत कुछ। तो आप भी ऐसा नहीं करते हो कि लंच के बाद आना? नहीं नहीं सर, वो वाले दिन कट गए। ये मीम्स में ही ज़्यादा शेयर हो रही है कि लंच के बाद आइए, लंच आवर्स हो गए। बट हाँ, इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एकदम भी नहीं है। इतना काम का प्रेशर रहता है सर, इतना काम रहता है कि वो मतलब हो सकता है कि उसी टाइम सेम टू सेम टाइम आप सर्विस ना दे पाओ। लेकिन लंच आवर्स ये वाला सिर्फ मीम्स तक ही डिपेंड है सर, इससे आगे नहीं है कुछ। नहीं, ऐसा नहीं लगता होगा कि लंच पर 20 मिनट में खत्म हो और फिर मेरे को अपनी डेस्क पे जाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है, वहां पर कोई दद्दू खड़े हैं, कोई ओल्ड लेडी खड़ी है, पर ऐसी सिचुएशन भी बहुत बार होती होगी? बहुत बहुत बार होती है सर, क्योंकि क्या होता है कि लंच आवर स्टार्ट होने वाला है, सपोज दैट 2 बज गए हैं और कोई ओल्ड लेडी ओल्ड मैन आ गए हैं, तो आप उनको सर्विस भी देनी है और लंच आपको वो स्टाइपुलेटेड टाइम में कंप्लीट भी करना है। अगर आपके ब्रांच में किचन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप टिफ़िन ला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको बाहर जाके खाना है और फिर रिटर्न आना है, वो स्टाइपुलेटेड टाइम 30 मिनट्स में, क्योंकि कस्टमर तो बाहर वेट कर रहे हैं, वो आराम से जल्दी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब बैंक में आके पता चला सर कि हम लोग सोशल सर्विस जो कर रहे हैं, अगर आप दिल से करोगे तो बहुत सुकून मिलता है। अगर ओल्ड लेडीज़ आते हैं जो LTI वाले होते हैं, तो उनको जब LTI के बाद हम लोग साइन करते हैं तो बहुत एक अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है कि हाँ चलो अब सैलरी के साथ साथ हम लोग कुछ सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। और उससे कुछ हमें एक अलग चीज फील हो रही है जो दिख नहीं रही है, बट उसका इमोशनली कनेक्शन बहुत बढ़िया है। ब्लेसिंग्स काउंट होती है सर। अंकल आंटी आते होंगे, आशीर्वाद देके भी जाते होंगे, बड़ा है। बोलते हैं आंटी लोग जो आती हैं 70-75, अंकल लोग आते हैं, वो लोग सीधा जब बेटा बोलते हैं, बेटा ये कैसे होगा, ये तो जो अच्छा फील होता है। सर तो हम लोग डेली सुनते चले जा रहे हैं, हर अदर कस्टमर्स आके हम लोग को सर बोलते हैं, सर से ग्रीट करते हैं, लेकिन वो जब टच आता है ना, मतलब बेटा बाबू ये काम है, ऐसा है, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो लगता है भाई लंच साइड में गया, पहले मेरे को काम करना है और बस काम करना है। जी सर जी। देखो वही है कि मुझे लगता है कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है सर। हाँ, क्योंकि जब हम ना दिल से काम करते हैं तो हम ये घंटे सोच के काम नहीं करते हैं, और लाइफ का पार्ट है कि लाइफ में आप कुछ देने के लिए आए हैं। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, भगवान मेरे पास ये हो, लेकिन मेरे को लगता है जब आप देना शुरू करते हैं ना, तब ऊपर वाला भी फिर आपको देना शुरू करता है। अब वो शायद वो मैटर ये नहीं करता कि आप पैसे से ही सब कुछ दे सकते हैं, आप अपने समय से दे सकते हैं, लोगों को बेहतर सर्विसेज देकर आप कुछ दे सकते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। सर जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ एक नाम ही रह जाएगा। तो नाम हमेशा हर किसी को यही करना चाहिए कि वो अपना नाम बनाने के पीछे काम करे। पैसा तो सबको ही बना रहे हैं, लेकिन पैसा बनाते बनाते वो अपनी अस्तित्व तो भूल जाता है कि वो कहाँ है, किस लिए आया है, किस लिए काम कर रहा है। तो आई फील लाइक कि अगर आप इतने अच्छे डेजिग्नेशन में आप मिल जाता है पोजीशन, जो आपकी ड्रीम जॉब है वो मिल जाती है, तो वो आप अपने बेस को ना भूलें, कहाँ से आप आए हैं, और उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन है सर। बातें ऐसी लग रही हैं जैसे अपने से बिल्कुल कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जब आप शुरुआत करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने जब एज अ टीचर शुरू किया है, तो शायद हम लोगों को यही चीज़ बताई गई थी कि आप भगवान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हर एक व्यक्ति जो पर्दे के इस तरफ है वो भगवान के रूप में ही है। आपसे दुनिया जब आती है कोई काम लेने के लिए या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इसी उद्देश्य के साथ करते हैं कि यस यू आर कैपेबल एंड आप बेहतर दे सकते हैं। और हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, कि अगर सामने वाला है और उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको अपनी तरफ से अपना 100% देके उसकी ज़रूरत को जरूर पूरा करना चाहिए। और जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो फिर तो सब कुछ होता ही है। और कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपको बहुत बढ़िया लगा हो बैंक में अब तक, जो ये जर्नी रही है आपकी? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं सर, डेली ऐसे मोमेंट्स मिलते रहते हैं आपको। सब पहली चीज़ है सर, अगर आपको कोई रेस्पेक्ट दे, जैसे सर टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, आपको जैसे आपने बोला कि भगवान का रूप है, तो ऑब्वियसली सर अगर कोई किसी का कोई सपना है, जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनका यही सपना है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब मिले, उनको कोई PSU मिल जाए। ठीक है,
तो अगर वो जो पार्ट है, उनका जो सपना है, उसका सपना को पूरा कौन कर रहा है, उसके बीच वो जो पार्ट है, वो जो गैप है, वो गैप को ब्रीज कौन कर रहा है, उसमें आप टीचर्स लोग प्ले कर रहे हैं। तो वो जो रोल आप प्ले कर रहे हैं सर, वो किसी भगवान के से कम नहीं है। शुक्रिया मेरे भाई। और मुझे लग रहा है कि जो आप भी करते हैं वो भी कम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब ज़रूरतमंद आपके पास आता है ना, क्योंकि मेरे फादर हैं, वो मेरे को जब समझ में नहीं आता था इतना, जब मैं छोटा था, तो हम लोग ये चीज़ फील करते थे कि जब सुबह उठते थे तब कोई आता था, जब शाम को सोते थे तब कोई आता था, दोपहर, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब घर पे कोई आते ही रहता है। वो इतनी काइंड ऑफ धर्मशाला हम लोग फील होता था उस टाइम पे, जब छोटे इतने अवेयर नहीं होते हैं। जब जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तब रियलाइज हुआ कि ये भी ब्लेसिंग होती हैं कि आपके पास कोई काम लेने के लिए आ रहा है। ये भी है कि आप भगवान ने आपको चुना है कि आप किसी जरूरतमंद की एक जरूरत को पूरा कर सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो। तो जब भी हम किसी पद पे होते हैं या पर्दे की तरफ होते हैं, बस हमें ये सोचना चाहिए कि यस, मुझे चुना गया है और मैं कितना अपना बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। आप समाज में आए तो आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। आप चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, हर बार मैटर कैश के फॉर्म में नहीं करेगा, मैटर ही कर सकता है काइंड के फॉर्म में भी। आप और कैसे लोगों की सर्विसेज, लोगों को बेहतर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, जो मैंने फील किया। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे। दुनिया गोल है, आप जो जैसा बीज बोते हैं वैसा आपको फल मिलता है। तो अच्छा ही हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए इन चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जॉब में होते हैं ना, तब जॉब सबको लगता है कि ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए आप जॉब कर रहे हो। बट जो कर रहा होता है उसे रियलाइजेशन हो रहा होता है कि सिर्फ ये धन के लिए नहीं है। जब हम दिल से काम करते हैं तो ये लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी होता है। हम सबसे जुड़ना चाहते हैं। इंसान अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो आवर्स होते हैं ना, 14 घंटे 16 घंटे वो ऑफिस में बिता रहा होता है। सर जैसे आपने कहा कि मतलब अच्छे काम करते चले जाओ, तो मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मेरे आशीष सर को, जिससे मेरे को मिलने का इतना मन था, हमेशा से रहा है। चाहे वो मेरे अपने प्रिपरेशन के टाइम में या फिर एग्ज़ाम्स निकालने के बाद जब सिलेक्शन हो भी चुका है, जब मेरे कोई भी मेरे स्टूडेंट मतलब जूनियर्स पूछते हैं कि सर आप किससे पढ़ें, किससे क्या हेल्प करें, तो जीए में जो नाम आता है वो सिर्फ आप ही का नाम आता है सर, आशीष सर। तो आज वही चीज़ है, मैंने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे कि सर आपके साथ बैठने का मौका मिला है और आपसे बात करने का मौका मिला है। ये नालायक है ये कैश के रूप में नहीं है सर, इनकाइंड के रूप में आ रहा है। आंटी अंकल को कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। वो उन्होंने पेन देखी एक्चुअली कि मैं किस तरीके से, मैं वर्किंग था सर जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं वर्किंग था पूरा सुबह से शाम तक। मेरा मैं भी टीचिंग करता था सर, पढ़ाता था स्कूल में, एंड आफ्टर दैट मैं ट्यूशन्स प्रोवाइड करता था। तो ट्यूशन्स भी मेरे ओवर होते थे सर, बैचेस ओवर होते थे 9 बजे। तो 9 बजे के सुबह स्कूल तो आप मालूम है 7 बजे चालू हो गया, फिर बस स्कूल से घर आए, लंच किए, एंड आफ्टर दैट फिर से ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट हो गए। तो रात में जब मैं 10 बजे बैठता था, अपने मॉक्स प्रैक्टिस करते रहता था, मॉक्स प्रैक्टिस करता था। फिर जब स्कूल में अगर कोई लीजर पीरियड मिल गया, 6 पीरियड्स होते हैं जनरली, 2 पीरियड्स अगर फ्री हैं तो उसमें भी मैं अपनी तैयारी करता था, आपके वो लेक्चर्स वगैरह देखने, फिर उसके बाद PDF पढ़नी, डेली की न्यूज़ अपडेट करनी। तो बस यही है सर। तो उन्होंने पेन देखी है कि किस तरीके से मैंने तैयारी की है। तो जब रिज़ल्ट निकलता है तो सर आप मालूम है सब इमोशनल हो जाते हैं। मुझे ये 2 बार मौका मिला है। पहले क्लरिकल, मेरा उसी साल सर RRB क्लर्क भी क्लियर हुआ था। तो RRB क्लरिकल छोड़ के मैं IBPS क्लर्क में आया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया मिला, एंड आफ्टर दैट RRB PO भी क्लियर हुआ, फिर IBPS PO क्लियर हुआ। तो IBPS PO जब क्लियर हुआ तो फाइनली, तो मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मुझे ये जो सपना है, जो वो फील कर सकता है एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही, ये मैं बोलूँगा वो टच फील नहीं होगा। जो फील करता उसी को समझ आएगी ये बात कि एक्चुअल में इंसान इमोशनल हो जाता है। वो रोना मतलब निश्चिंत है, और वो रोना मतलब वो रोने से बहुत डिफरेंस है। ये खुशी के आंसू होते हैं, इससे बियॉन्ड वर्ड्स है इसको एक्सप्लेन करना। तो गुरप्रीत भाई, आप बड़े भाई के नाते और बीइंग असिस्टेंट मैनेजर, अभी आप ऑफिसर बन के काम भी कर रहे हैं, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल ना बच्चों के बीच में क्या होता है ना कि यार तुरंत चीजें रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। थोड़ा भी चीजें अगर खराब होने लगती हैं, एक आध मॉक में नंबर नहीं है तो वो पैनिक करने लगते हैं, या फिर एक आध बार अटेम्प्ट दिया उन्होंने, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैनिक करने लगते हैं। बहुत बार फैमिली भी उनके ऊपर प्रेशर बनाती है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है सर, उसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। अगर आपके आज मॉक नहीं निकला है तो उसको और ज़्यादा उसमें क्या कमी रह गई है उसमें आप टारगेट करो,
और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉक दो, नेक्स्ट मॉक में फिर क्या कमी रह गई है, फिर उसको एक चैलेंज के रूप में लो। और उसको जब क्लियर करते चले जाओगे, वो एस्पिरेंट खुद फील करता है कि उसका जो रैंक है, जो भी वो मॉक टेस्ट दे रहा है, वो परसेंटाइल जो है वो इम्प्रूव होते चली जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो डिक्लाइन होगी। डे बाय डे जब भी हम लोग मेहनत करते चले जाते हैं तो वो सफलता, जो सक्सेस है, वो मिलना ही है सर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के लिए आपकी प्रिपरेशन जैसे रही, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि बहुत बार होता है ना कि प्री के बाद तैयारी करते हैं, मेंस जब प्री निकलता है तब जाकर मेंस की तैयारी करते हैं। बहुत बार इसी वजह से मेंस नहीं निकल पाता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लाइटली लेते हैं। आपका क्या रहा और आप किस तरीके से मतलब सजेस्ट करना चाहोगे, क्या मतलब बच्चों को ध्यान देना चाहिए? ये पहले मेरा भी यही था सर, जब मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता कि प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं। तो ये गलती मेरे से हो रही थी, प्रीलिम्स क्रैक हो रहा था लेकिन मेंस में मैं फंस जा रहा था। तो फिर जब एक आध एग्जाम प्रीलिम्स ऐसे क्रैक हुआ और मेंस में मैंने देखा कि मेंस में एक ही गेम चेंजर है वो जीए। तो अब गेम चेंजर जीए को मैंने फिर उसको स्ट्रांग बनाना स्टार्ट किया। और आपकी वीडियोस जिस तरीके से सर इंटरेस्टिंग आप बनाते हो, वीडियोस को जिस तरीके से आप रिकॉल करते रहते हो, चीज़ों को कनेक्ट करते हो, तो शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपकी रहती है उस तरीके से बहुत हेल्प होने लगा। फिर डेली न्यूज़ हम लोग, आपकी सुबह क्लासेस आती थी द टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो आप चलाते हो, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह एक बारी रिकॉल करना। फिर उसके बाद पहले मैं क्या करता था, मंथली एक बारी वो जो जीके के आते हैं वो पढ़ लेता था। उससे नहीं होने वाला है, तो डेली ही आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर उस तरीके से कोई भी स्टूडेंट सिंसियरली डेडिकेटेड हो के अगर जीए में डेली पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट्स लिखे, और मैक्सिमम मेरे को लगता है 20 पॉइंट्स होंगे एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 7 डेज हुआ, संडे को वो फिर रिकॉल करे, रिवाइज करे। इस तरीके से वो 4 वीक्स को रिवाइज करे, उसके बाद मंथ में एक दिन निकाले और वही पॉइंट्स जो वो लिखा है उसको एक बार कनेक्ट कर ले। और उसमें जो एक वर्ड्स आ रहे हैं उसको दिमाग लगाए कि इसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कंट्री का नाम आ गया तो उसका पीएम, उसका जिस तरीके से आप रिकॉल याद करवाते हो, तो वही बेस्ट वे है। और जीए ही गेम चेंजर है सर सबके लिए। सबका एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, बट जीए जो है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपको जीए स्ट्रांग हो गया तो मेंस आपका निकलना निश्चिंत है। नाइस यार, बहुत बढ़िया। देखो, हमारा पर्पस बच्चों यहाँ पर यही है कि आप तक सही चीज़ें पहुँचे। और जब गुरप्रीत भाई आज आए, असल में आज इनको सम्मानित किया गया था, इनका फेलिसिटेशन था। सर ने अभी एक एग्ज़ाम क्रैक किया है सर, CIB। ये लास्ट टाइम मैं जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तभी मैं आया था। जैब में मौका मिला नहीं, GIB मेरा क्लियर हो गया था। फिर CIB अभी एक अटेम्प्ट में मेरा पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो फिर फेलिसिटेशन सेरेमनी थी, तो मुझे एक लास्ट मोमेंट मौका था मेरे पास कि आशीष सर से मिलूं और वो फिर अड्डा 247 की टीम से मिलूं, जिस टीम के साथ वो अब एक फैमिली की तरह लगती है सर मुझे। क्योंकि मैं एक डिकेड हो चुका है, मतलब एक उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी सर मेरी बैंक में मतलब जॉब हो गई है। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता कि जीके को फिर से देखें, लेकिन आपको मैंने फॉलो किया हुआ है सर। तो आपके जो बाइट्स आते रहते हैं, रील्स आती रहती है, उससे ही बहुत कुछ हम लोग को मिल जाता है, अपडेट्स हो जाते हैं। तो आज भी वो जुड़ा हुआ हूँ मैं जीके के से, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आप ही का है सर। शुक्रिया भाई। मैं तो कहूँगा कि ऐसे ही जुड़े रहिए, आप नॉलेज गेन करते रहिए, क्योंकि सिर्फ अभी एक शुरुआत है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रोविजनरी ऑफिसर होते हैं, यानी मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उससे भी बड़े बड़े चेयरमैन तक का सफ़र देखा है। मैं तो यही प्रभु से दुआ करूंगा, राधा रानी से, कि भाई आप जल्दी और तरक्की करें। ऐसी हम लोगों की लगातार मुलाकातें होती रहें। थैंक यू मेरे भाई। धन्यवाद।